पोती बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसआई भर्ती मिली पोती बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र हलचल न्यूज में। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में एसओजी की कार्यवाही लगातार जारी है। वहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने की मांग भी की जा रही है। इस मांग को लेकर काफी संख्या में बेरोजगार युवा शनिवार शाम को मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की आवास पर पहुंचे। बेरोजगार युवाओं ने कहा कि मामले की जांच कर रही एसओजी को फर्जीवाड़े के सबूत मिल चुके हैं। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करके युवाओं को न्याय दिया जाए। बेरोजगार युवा मनोज ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर राजस्थान के युवा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर पहुंचे। घोटाला वर्ष 2021 में हुआ, तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने युवाओं की सुनवाई नहीं की, जिससे युवाओं का आक्रोश बढ़ गया। राजस्थान की भाजपा सरकार से अब युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से न्याय की गुहार लगाई है। युवाओं की मांग है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। एसओजी को फर्जीवाड़े के सारे सबूत मिल चुके हैं। एसआई भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। कमेटी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके युवाओं के साथ न्याय करे। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक युवा न्याय की गुहार लगाते रहेंगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का खुलासा होने के बाद परीक्षा को रद्द करने या नहीं करने का फैसला लेने के लिए सरकार की ओर से 6 मंत्रियों की कमेटी का गठन किया गया है। वहीं अभ्यर्थी लगातार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुए थे, पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। आरपीएससी के सदस्य भी इसमें संलिप्त पाए गए। कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर गोपनीयता भंग होती है तो उसे रद्द किया जाना चाहिए। पूर्व कांग्रेस सरकार ने भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया। अब बीजेपी सरकार से मांग है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से आयोजित करवाई जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि मामले में विधिक राय भी ली जा चुकी है। सरकार की ओर से कमेटी भी गठित कर दी गई है। ऐसे में अब सख्त फैसला लेना चाहिए। अभी तक केवल औपचारिकता ही निभाई जा रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक का मामला उजागर होने के कई खुलासे सामने आए हैं। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने पेपर उपलब्ध करवाए थे। इसके बाद रामूराम रायका ने पेपर अपने बेटे और बेटी को भी दिया था। इस तरह से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकतंत्र हलचल न्यूज, जयपुर। देखो ऐसा है भाइयों, अरे भाइयों सुनो, एक बार सुनो। कल जो यहाँ फर्जी थानेदार आए थे हालांकि के ऊपर दबाव बनाने के लिए, तो मैंने कल वीडियो डाल के ये कह दिया था कि तुम फर्जी हो, तुम डॉक्टर साहब के पास क्यों गए? अगर तुम्हें ईमानदारी के सबूत देने हैं तो एसओजी के पास जाना चाहिए। सही है नहीं, बताओ मेरे को। उसके बाद इनके दिक्कतें शुरू हुई, औंधा सीधा लिखने लगे। कल तक जो ईमानदार थे उनमें से भी 3 लोग आज आरपी ट्रेनिंग सेंटर की दीवार कूद कर भाग गए। पढ़ा ना अखबार में। इनकी ईमानदारी हम सब सामने, हमारे सामने, किसी से छुपी नहीं है। लेकिन साथियों, वो लोग ये कह रहे हैं कि ईमानदार है। अरे ईमानदार लोग तो आज यहाँ बैठे हैं जो मेहनत करके नहीं लग पाए थे, जो तख्तिया बैनर लेके हाथ में बैठे हैं किरोड़ी लाल जी के यहाँ। और आज जो यहाँ युवा पहुंचे हैं डॉक्टर साहब के बंगले पर, ये मैसेज देना चाहते हैं कि साहब मेहनत तो हमने करी थी, लेकिन हमारी फसल किसी और ने काट ली। जो ट्रेनिंग कर रहे हो फर्जी चोर है। सही, मैं उनको जीवन भर फर्जी कहूंगा, क्योंकि वो फर्जी है। क्योंकि जो भी लोग पकड़े गए, आए दिन कोई ना कोई पकड़ में आता है, और जब पता लगता है कि ये भी फर्जी वो भी फर्जी, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ईमानदार कौन है। तो साथियों, ये एक बड़ा स्कैम है। और आज आपको इसलिए बुलाया गया कि 13 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग है, जब ये कमेटी ने रोज मीटिंगें कर ली, सारी चीजें सामने आ गई, तो हम चाहते हैं कि अब इन मीटिंगों का दौर खत्म हो और 13 तारीख को इस भर्ती का रद्द करने का निर्णय लिया जाए। और हम यहाँ डॉक्टर साहब के पास आकर डॉक्टर साहब से कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, आप एक बार जब 13 तारीख की मीटिंग है उससे पहले सरकार से मिलके, कमेटी में जो मंत्री है उनसे मिलके एक बार युवाओं का पक्ष और मजबूत करिए। 2021 से आपने इस लड़ाई को लड़ा है, आपने इस आवाज को उठाया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगातार लड़ रहे हो, लेकिन अब समय है
कि कल की मीटिंग में अब साथियों ये फैसला होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ मेरे को साथियों। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब और इंतजार हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि रोज कब तक इन चीजों को देखे, रोज कब तक परेशानियों को झेले, रोज कब तक आप आओगे, रोज कब तक सड़कों पर डोलेंगे। तो अब चाहते हैं कि ये लड़ाई आर पार की जो हमने लड़ी है, कल इसका फैसला हो, इसका निस्तारण हो, जिससे तमाम जो राजस्थान के मेरे भाई है इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सड़कों पे भिड़ रहे हैं, वो मेहनत है जो सफल हो। और मैं चाहता हूँ, मैं मान के चलता हुआ आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात को याद रखना कि हो सकता है कि 13 तारीख को सरकार निर्णय करे भर्ती रद्द हो, और उसके बाद में जो वो आरपीएफ में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो तो बाहर हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों कि अगली बार जब ये परीक्षा हो तो आप लोगों को मैं वहां पे ट्रेनिंग लेते हुए देखूं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब संघर्ष करा था तो ये भाई सब सड़कों पे थे, और आज ईमानदारी से अपनी मेहनत से ये एसआई बने और आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो साथियों, हम बस यहाँ डॉक्टर साहब से मिलकर हमारी बात को उच्च स्तरीय के माध्यम से, इनके माध्यम से पहुंचे, उच्च लेवल पर पहुंचे और सरकार तक पहुंचे, और अब निर्णय सरकार इस पे करे, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने, ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रोज अखबार में देख रहे हो, रोज टीवी में देख रहे हो, 2021 से देख रहे हो, कोई आज की कहानी तो है नहीं, ये लंबी कहानी है जो हमारे सामने है। तो मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि अभी इस आर पार की लड़ाई में कल का दिन बहुत अहम है, निर्णायक है, और हम चाहते हैं कल इस भर्ती का निर्णय हो जाए और सरकार इसे रद्द करके आपके साथ में न्याय प्रदान करे। तो आप